जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस साल आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों। आपने जो भी अपने लिए ख्वाब देख रखे हों, जो भी अपने करियर के लिए आपने कुछ आगे का सोच रखा हो, वो सभी भगवान आपका पूरा करें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं थोड़े सा काफ़ी टाइम बाद में आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी से सॉरी चाहता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा जो सीरीज़ है वो है लिव लाइफ विद श्री रामचरितमानस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विद श्री रामचरितमानस से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से चलेंगे और वहाँ पे जो भी कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे हमें अपने डेली लाइफ में और अपने बिहेवियर में अपनाने की ज़रूरत है, या फिर उसको फॉलो करके अपने लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा, आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भी एक श्री रामचरितमानस का किताब घर पे लाएं और उसको पढ़ें एक बार ध्यान से। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे शास्त्र वगैरह हैं ये हमें आगे की लाइफ में रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल भी आप बनेंगे और प्लस एक आपके अंदर एक शांति भी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी जो सीखने वाली बात है ना, वो ये है कि तुलसीदास जी ने यहाँ पे सभी को प्रणाम किया है और सभी से विनती की है कि आप इस कथा को पढ़िए और सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। अब यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं संसार में जितने भी प्राणी हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, ठीक है। चाहे वो जितना भी नीच से नीच प्राणी हो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने अपनी तुलना संसार के सबसे अधम प्राणियों में की है, मतलब कि जो संसार में जितने भी सबसे पापी और सबसे गहरे गुजरे इंसान हैं उन सबसे भी नीचे अपने आप की तुलना की है उन्होंने, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने सबसे विनती की है कि आप इस कथा को पढ़िए। ये मत समझिए कि ये मैंने बहुत ही बेकार कविता लिखी है, बेकार का रचना की है, लेकिन चूंकि मैंने इसमें भगवान का वर्णन किया है इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़िए। इसके बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस के बारे में बताया है। तो यहाँ पर देखो सीखने वाली बात यह है ना कि तुलसीदास जी स्वयं इतने महाज्ञानी थे और महान भक्त थे वो, लेकिन उनके अंदर विनम्रता इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी तुलना संसार के सबसे पापी प्राणियों में कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, हमें जब आगे बढ़ते हैं ना तो हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई और नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला हम खुद होते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारा ईगो हमारे अंदर आ जाता है कि यार हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा ईगो ही हमें रोकने वाला सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। और यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि तुलसीदास जी यही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप भगवान से तो बड़े नहीं हो सकते कभी भी। और इसलिए आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो पहले तो अपने अंदर का जो अहंकार है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आपको नाव से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है ना, तो आपको नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में धीरे 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 आगे तैरना होगा, नाव को ले जाना होगा, नाव आपकी आसानी से चली जाएगी। या तो फिर आप देखेंगे कि जो पतंग उड़ती है ना, पतंग हवा के बहाव की दिशा के अनुसार ही उड़ती है। ऐसा नहीं कि हवा कहीं और चल रही है और पतंग कहीं और जा रही हो, भले से उसकी डोर आपके हाथ में ही है क्यों ना हो। अब यहाँ पे ना तो पतंग अहंकार करती है कि नहीं हवा इस दिशा में बह रही है तो मैं इस दिशा में नहीं, मैं उस दिशा में उड़ूंगी, ना तो नाव ये अहंकार करता है कि नहीं पानी इस दिशा में बह रहा है तो मैं उस दिशा में चलूँगा, उल्टे जाऊँगा मैं। ऐसे अगर तेज बहाव वाली नदी है तो नाव कभी भी उस पार नहीं जा सकती, ठीक है। वैसे ही क्या होता है ना कि एक मान लो कि आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है।
आप सीनियर लेवल पे हैं, कोई चीज़ है जो आपको नहीं आती है लेकिन अगर वहीं पे आपका जूनियर है उसको वो चीज़ आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो सीनियर पर्सन होता है वो पूछने में संकोच करता है, या फिर संकोच का मतलब क्या होता है कि उसका ईगो कहीं ना कहीं उसको रोक रहा होता है कि अरे यार मैं इतना सीनियर पर्सन, इतना एजेड पर्सन होके मैं एक जूनियर से कैसे पूछूँ, एक बच्चे से कैसे पूछूँ। हो सकता है कि वो हमसे एज में बहुत छोटा हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी ईगो को एक साइड में रख देते हैं तो आप क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है, ठीक है। आप अपने स्किल्स को बढ़ा रहे होते हैं, अपने करियर को बढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें एडमायर करनी चाहिए वो यही है कि आपको सबसे पहले अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये याद रखिए आपकी आपको आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और आगे मैं फिर कुछ और आपको लेके आऊँगा कि आपको पता चल सके कि हाँ मैं और भी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में उतारनी चाहिए, वो भी श्री रामचरितमानस से, जो हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाके आगे हम बढ़ सकते हैं और एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सही तरीके से, वो भी सुकून से, बिना किसी चिंता के साथ। तो दोस्तों इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। आप हमारे तक अपना प्यार पहुंचाइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार आप हम तक पहुंचाइए ताकि हम भी पूरे मन से आपके पास कुछ न कुछ नया लेके आते रहें, जिससे कि आप अपने लाइफ में चेंजेस लाके आप भी आगे बढ़ें और एक जो सुकून होता है लाइफ में उसको भी प्राप्त करें और करियर में भी एक नई तरक्की प्राप्त करें, ठीक है। तो आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।